हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम लोगों ने यूडीपी और टीसीपी का बेसिक प्रोटोकॉल ही अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे डी मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग की, राइट। मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ठीक है, और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और डी मल्टीप्लेक्सिंग हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जब यूडीपी में डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है तो जो पैकेट है ये कैसे पता चलता है कौन से प्रोसेस को कौन सा पैकेट बिलोंग करता है। तो उसके लिए दो टपल्स यूज होते हैं। पहले डेस्टिनेशन आईपी होगा, दूसरा पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, पोर्ट नंबर जो होगा प्रोसेस के एलोकेट होता है, तो हर प्रोसेस का पोर्ट नंबर अलग होगा। डेस्टिनेशन आईपी से होस्ट पता चलता है किस होस्ट के पास ये पैकेट जाना है। ठीक है, ठीक है। अब बट जो कनेक्शन ओरिएंटेड जो टीसीपी के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो टीसीपी सॉकेट जब होता है तो उसके लिए हम लोग 2 टपल से काम नहीं चलता, 4 टपल चलता है, राइट। अब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, ऐसा क्यों होता है ये हम लोग को डिस्कस करना था, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले अगर मैं यूडीपी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यूडीपी में जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ यूडीपी, मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्वर है, इधर मैं सर्वर बनाने वाला हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ यूडीपी सर्वर, राइट। यहाँ पे यूडीपी सर्वर, अब मान लेते हैं सर्वर से 2 क्लाइंट हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा यूडीपी सर्वर 1। ये क्लाइंट होगा, सर यूडीपी क्लाइंट होगा ना, ये होगा यूडीपी क्लाइंट, राइट। ठीक है, और एक यूडीपी क्लाइंट, एक काम करते हैं, यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रही है, यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस 1, राइट। और यहाँ पे बना देते हैं कि यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस 2, राइट। यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से एक पैकेट जा रहा है, यूडीपी प्रोटोकॉल, अभी टीसीपी के बारे में कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं बना है, खाली यूडीपी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस है वो, ये मान लेते हैं प्रोसेस है, ठीक है। जो प्रोसेस क्या 1 है, ठीक है। अब ये प्रोसेस 1 है, ये क्या कम्युनिकेट कर रही है यूडीपी सर्वर से। तो यहाँ पे सर्वर के लिए मैं बॉक्स बना दे रहा है, सर्वर के अंदर जो प्रोसेस है कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो नहीं स्टैब्लिश है, बट ये पाथ है, इसी पाथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यूडीपी प्रोसेस भी हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस है यूडीपी प्रोसेस 2, ये भी क्या कम्युनिकेट करे किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये जो मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश है, सिर्फ एक मैं बात या फिर शो कर रहा हूँ कि हाँ ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये कि एप्लीकेशन लेयर पे होगी, राइट। तो ये क्या एप्लीकेशन लेयर है, ठीक। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर जो कम्युनिकेट करेगी किससे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए यहाँ पे यूडीपी है, ठीक है, यूडीपी यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया ना, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे टीएल लिख दे रहा हो, ठीक है, टीएल ट्रांसपोर्ट लेयर। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये क्या, ये एप्लीकेशन लेयर है और वो कम्युनिकेट कर रहा है किसके थ्रू, यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे 2 पैकेट है, ठीक है, 2 पैकेट है। ठीक है, एक ही टाइम पे आ रहे हैं। मान लो क्लाइंट ने सर्वर को एक मैसेज भेजा, सॉरी, क्लाइंट में जो प्रोसेस 1 थी उसने सर्वर को मैसेज भेजा, प्रोसेस 2 ने सर्वर को मैसेज भेजा। अब ये सर्वर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्लाइंट ने किस प्रोसेस, देखो इस क्लाइंट के अंदर मान लो 2 प्रोसेस, ठीक है, मान 2 प्रोसेस है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है। ठीक है, ये प्रोसेस 1 है इससे कम्युनिकेट कर रहा है और ये प्रोसेस 2 है वो इससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन है। तो बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ जो 2 पैकेट आए हैं उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी, कौन सा पैकेट जो है प्रोसेस 1 के लिए, कौन सा पैकेट प्रोसेस 2 के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर होगा, उससे पहले पोर्ट नंबर पहले क्या होगा, हम लोग आईपी होती है, राइट। यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी में बोलूंगा, डेस्टिनेशन आईपी जो पैकेट में होगा, डेस्टिनेशन आईपी से ये पता चल जाएगा कि हाँ यही होस्ट है। ठीक है, अब होस्ट के अंदर भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, होस्ट के अंदर तो प्रॉब्लम हो रही है कि जो 2 पैकेट आए हैं ये कौन से प्रोसेस को बिलोंग करते हैं। तो हर एक प्रोसेस के पास खुद का नेटवर्क में एक पोर्ट नंबर होता है, राइट। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, वो होता है डिवाइसली यूनिक होता है पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। तो जिस पोर्ट नंबर से
जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसका पोर्ट नंबर अलग होगा, यहाँ प्रोसेस दो अलग अलग पोर्ट नंबर होगा, सेम यहाँ पे भी अलग पोर्ट नंबर, यहाँ पे अलग पोर्ट नंबर होगा। ठीक है। अब बाई चांस हो सकता है कि इसका इसका पोर्ट नंबर सेम हो सकता है। इसका इसका पोर्ट नंबर बहुत रेयर केस है, क्योंकि पोर्ट नंबर जो होता है लोकली यूनिक होता है, ग्लोबली नहीं होता। हर सीपीयू में, हर जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर का या होस्ट का अलग अलग पोर्ट नंबर की रेंज होती है। पोर्ट नंबर सेम हो सकते हैं, दो अलग अलग हो, सेम होस्ट में कभी नहीं होगा। ठीक है। अगर इन दोनों का मान लें पोर्ट नंबर सेम भी हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है और डेस्टिनेशन क्या बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी है, आईपी आईडी नहीं, आईपी है, तो उसी से आइडेंटिफाई कर जो डेस्टिनेशन आईपी तो चेंज होगी, इनके पोर्ट नंबर सेम है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दिया, जरूरत नहीं है। राइट। ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग यूडीपी के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं टीसीपी में। ठीक है। अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे टीसीपी के बारे में बात करते हैं। सेम जो है टीसीपी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर टीसीपी की बात करो, सबसे पहले टीसीपी सर्वर बना लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टीसीपी सर्वर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस, टीसीपी सर्वर प्रोसेस और टीसीपी क्लाइंट प्रोसेस, टीसीपी क्लाइंट प्रोसेस। ये हो जाएगा प्रोसेस 1, और यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट प्रोसेस 2 बना दे रहा हूँ, टीसीपी क्लाइंट प्रोसेस 2। ठीक है, ये ऐसे है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्चुअली टीसीपी में क्या होता है, सॉकेट यूज होता है, इसमें मतलब यहाँ पे भी सॉकेट यूज होता है, बट देखो वो सॉकेट ऐसा नहीं यूडीपी में नहीं होता, यूडीपी में भी होता है, पर यूडीपी में सॉकेट का इतना यूज नहीं है। ठीक है। तो इसलिए सॉकेट को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं, तो हम लोग ये डायरेक्टली बोल देते हैं प्रोसेस है वो कम्युनिकेट कर रही है। बट टीसीपी में क्या थोड़ा सॉकेट का यूज होता है। ठीक है। जैसे वेलकम सॉकेट होता है, कनेक्शन सॉकेट होता है, इसे मैं अभी इसी में डायग्राम में एक्सप्लेन करने वाला। तो यहाँ पे अभी डिटेल में चलते धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक इस प्रोसेस का सॉकेट है, जो यहाँ पे मैंने बताया ना, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में बोला था, ये प्रोसेस है, एक्चुअली ये सॉकेट है। ठीक है। तो ये क्या है, सॉकेट बना है, SOCKET। ठीक है, इसका सॉकेट है। ठीक है। अब ये सॉकेट जो है वो किससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, ये होगा टीसीपी से, टीसीपी से। तो ये हो गया टीसीपी से। और उसके बाद यहाँ पे भी खुद का आईपी होगा, जो पैकेट जा रहा है पोर्ट नंबर होगा। राइट, आईपी एंड पोर्ट नंबर होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, सॉकेट होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये हम लोग टीसीपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी जो पैकेट जाएगा उसकी डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर लिखा होगा। राइट। तो ये तो कॉमन रहा है, ये तो मतलब यूडीपी जैसे ही चल रहा है, यहाँ पे भी क्या है, सॉकेट है। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे टीसीपी सर्वर में क्या होता है, देखो टीसीपी सर्वर में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रोसेस आती है कम्युनिकेट करना था टीसीपी किसी भी प्रोसेस को। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन जब स्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, यहाँ पे वेलकम सॉकेट बना रहता है। ठीक है, वेलकम सॉकेट, वेलकम सॉकेट, वेलकम सॉकेट यानी कोई प्रोसेस आए, जिस तरह की प्रोसेस अगर टीसीपी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो वो वेलकम सॉकेट के थ्रू ही स्टैब्लिश होगा। राइट। ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं प्रोसेस वन, तो जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना था तो गए वेलकम सॉकेट के पास। ठीक है। तो वेलकम सॉकेट बोलेगा ठीक है, तुम्हें कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, जो अभी वेलकम सॉकेट क्या करेगा, वो ऐसा करेगा क्योंकि एक खुद का एक क्लोन बना देगा। राइट। ठीक है। तो खुद का एक क्लोन बना दिया यहाँ पे, जिसे बोल दिए क्लाइंट प्रोसेस, सो क्लाइंट सॉकेट, क्लाइंट नहीं सॉरी, कनेक्शन सॉकेट, कनेक्शन सॉकेट, इसको बोल दिए कनेक्शन सॉकेट, कनेक्शन सॉकेट। ठीक है। अब जो सॉकेट आईडी है वो सेम रहेगी, सेम। ठीक है। सॉकेट आईडी बोला, सॉरी सॉकेट जो होता है देखो प्रोसेस के सॉकेट बनते हैं। ठीक है। अगर ये दोनों सेम प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, ये प्रोसेस इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये प्रोसेस इससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या सेम सॉकेट होगा, यानी कनेक्शन सॉकेट और वेलकम सॉकेट और प्रोसेस तीनों के सेम पोर्ट नंबर होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक कनेक्शन सॉकेट बन चुका है। राइट। तो कनेक्शन सॉकेट है, ये सॉकेट जो है इस सॉकेट के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस टू आई, जैसे अब ये प्रोसेस टू का सॉकेट है, वो आया, अब वो भी कम्युनिकेट करना चाहे प्रोसेस, तो क्या होगा, वेलकम सॉकेट के पास जाएगा। ठीक है, वेलकम सॉकेट क्या इसको प्रोसेस करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है तुम मेरे से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो, एक काम करता हूँ, बट तुम मेरे के थ्रू करोगे तो एक काम करता हूँ, मैं अलग से तुम्हारे लिए एक कनेक्शन सॉकेट बना देता हूँ, तुम उससे कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो वेलकम सॉकेट कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमेशा कनेक्शन सॉकेट के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये अपना खुद का क्लोन बनाया कनेक्शन सॉकेट। ठीक है, तो अब ये जो क्या बोलते हैं, ये सॉकेट जो है और यहाँ पे जो कनेक्शन सॉकेट बना हुआ है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, ठीक है। और ये सब जो हो रहा है, ये सॉकेट किसके प्रोसेस के होते हैं, तो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कमांड करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर से कम्युनिकेट करेगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, जो ऑल सॉकेट है यहाँ पे, ऑल सॉकेट, सॉकेट कौन सा ऑल सॉकेट की बात करें, कनेक्शन सॉकेट, कनेक्शन सॉकेट प्लस वेलकम सॉकेट, वेलकम। ठीक है, ऑल हैव सेम पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ना 4 टेबल की जरूरत होती है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया था कैसे, सोर्स सॉरी सोर्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे टीसीपी है, टीसीपी बोला, हाँ, तो यहाँ पे जब एक प्रोसेस है उसका पैकेट यहाँ पे आया, एक प्रोसेस इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब ये पैकेट जैसे पहले टीसीपी के पास जाएगा, अब टीसीपी के पास जो पैकेट है उसके वो आइडेंटिफाई कैसे होगा, पहले तो आईपी से ये होस्ट डिसाइन होगा, उसके बाद जो पोर्ट नंबर, अब पोर्ट नंबर क्या, इसका भी सेम है, इसका भी सेम, इसका भी सेम है, एक्चुअली इसको तो जाएगा नहीं, पर इन दोनों का सेम है, तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो इसके लिए दो और टपल देखे। तो अब ये तो पता है ना कि ये जो कनेक्शन है किस प्रोसेस से बिलोंग कर, सॉरी ये नहीं, ये कनेक्शन जो है इस, ये सॉकेट जो है इस प्रोसेस से बिलोंग करता है, ये सॉकेट जो है इस प्रोसेस से बिलोंग करता है, बस हम लोग को ये पता चल जाए कि जो हम लोग को दो पैकेट आए हो किस सॉकेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक दो पैकेट हम लोग पता कैसे चलेगा, कनेक्शन वन का है, मतलब कनेक्शन सॉकेट अगर मैं इसको वन बोल दूं, कनेक्शन सॉकेट इसको टू बोलता, तो कनेक्शन सॉकेट वन का, तो कनेक्शन सॉकेट टू के लिए पैकेट आया। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं सोर्स आईपी सॉरी डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखूंगा, वो तो सबके लिए कॉमन है यहाँ पे, तो अब इसके लिए मैं दो अलग चाहिए कि सोर्स कहाँ पे है और सोर्स पोर्ट नंबर क्या है। तो अभी कनेक्ट सोर्स, अगर हम लोग सोर्स आईपी देखते हैं, राइट, सोर्स आईपी से ये हम लोग पता चल जाएगा कि क्लाइंट प्रोसेस वन, सॉरी जो होस्ट वन, क्लाइंट वन इसको बोल रहा हूँ, क्लाइंट वन इसको क्लाइंट टू, तो क्लाइंट वन का क्लाइंट टू का, अब क्लाइंट वन और क्लाइंट टू के अंदर भी हो सकता है मल्टीपल प्रोसेस हो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सेम सॉकेट के थ्रू। राइट, तो अब उसमें पोर्ट नंबर जो पता करना पड़ेगा ना, क्लाइंट के अंदर कौन सी प्रोसेस है एग्जैक्टली, तो क्लाइंट के अंदर जो प्रोसेस होगा उसके पास खुद का पोर्ट नंबर होगा, इसीलिए हमेशा पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन और सोर्स आईपी दोनों यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चार टपल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी ठीक है। तो ये था क्या टीसीपी और यूडीपी में कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे डीसी एक बार मैं कुछ और मैं डिटेल लिख देता हूँ, पहले डिटेल, वैसे एक पॉइंट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बस जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों साइड से पैकेट आ सकते हैं, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है। राइट, ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब यूडीपी पे, यूडीपी पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई यूडीपी पे डिटेल में फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद टीसीपी पे पहुंचेंगे, और डीसीपी पे तो हम लोग का लंबा लेक्चर चलने वाला है, तो यूडीपी तो आज ही फिनिश हो जाएगा स्टार्ट होते ही। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूडीपी की, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या होता है, कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस, राइट, तो कनेक्शन लेस होता है। और उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं नो हैंड शेकिंग बिटवीन यूडीपी एंड सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं नो हैंड, एक मिनट, नो
हैंड शेकिंग बिटवीन एक्स के नीचे आओ ऐसा थोड़ा थोड़ा क्या होगा नो हैंड शेकिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर क्लाइंट एंड सर्वर अच्छा यूडीपी क्लाइंट ऐसा पूरा पूरा लिखता है ना यूडीपी क्लाइंट एंड यूडीपी सर्वर अनलाइक टीसीपी ठीक है तो हैंड शेक मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करने का एक प्रोसेस होता है जिसे हैंड शेकिंग बोलते हैं ठीक है each UDP each UDP segment handle each UDP segment handle independently independently of अरे क्या मैं स्पेलिंग गलत हो गया independently of other ठीक है क्यों क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं है तो न क्लाइंट को पता है कि पैकेट का पिछला पैकेट कौन भेजे था मतलब क्लाइंट को तो एक्चुअली पता है पर सर्वर को ये नहीं पता ना कि बात हुआ है कि नहीं क्योंकि क्लाइंट के बेसिस पर कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करके रखता कोई भी कनेक्शन नहीं होता तो उसके हर पैकेट सर्वर के अकॉर्डिंग रखोगे तो हर पैकेट क्या नया पैकेट है उसे पहली बार आया है ऐसा समझ सकते हो ठीक है उसे अब याद ही नहीं है उसकी कोई मेमोरी नहीं है कुछ डेटा नहीं है कुछ कनेक्शन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे डिलीवरी और मैसेज क्या हो सकता है एनी ऑर्डर हो सकता है इसे हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं फिर हम लिख दिया ना डिलीवरी ऑफ मैसेज कैन बी अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कैन बी अनऑर्डर्ड ठीक है और ये अनरिलायबल है राइट जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फास्ट है और और इसमें अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं अ, इसमें स्मॉल हेडर साइज होता है पैकेट का ठीक है स्मॉल हेडर साइज हेडर साइज अराउंड कितना होता है 8 बाइट का होता है इसमें 8 बाइट मतलब अराउंड नहीं बोलूँगा 8 बाइट फिक्स होता है ये घटता बढ़ता नहीं है ठीक है ठीक है उसके बाद क्या हो गया ऑप्शनल हेडर नहीं होता मतलब इसमें और इसमें कोई भी कंजेशन कंट्रोल नहीं होता नो कंजेशन कंट्रोल राइट ठीक है तो एक काम करते हैं अब यूडीपी हेडर का छोटा सा डायग्राम है बहुत छोटा सा है कुछ नहीं होता सोर्स पोर्ट नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है और टोटल लेंथ होती है चेकसम होता है पेलोड होता है ठीक है बस ये होता है यूडीपी पैकेट मतलब होता है हेडर की नहीं बात है पैकेट की बात कर रहा हूँ ठीक है तो उसको मैं यहाँ छोटा सा ये ड्रॉ कर लेता हूँ इतनी जगह में इतनी में आ जाएगा जब IPv4 पढ़ा था उसमें ऑप्शनल हेडर था इतनी सारी चीजें थी जिसको पढ़ने वालों को 10 दिन लग गया था और यूडीपी का हेडर इतना छोटा होता है ना कि आज ही फिनिश स्टार्ट होगा आज ही फिनिश हो जाएगा अम्म, यहाँ पे इसको मैं से 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ ठीक है और यहाँ से एक और ठीक है और बस एक और लाइन यहाँ पे चाहिए तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ठीक है अब इसके ऊपर मैं डेटा लिख देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा ये होगा 0 बाइट नंबर 0 होगा राइट और बाइट नंबर 15 यहाँ पे होगा बाइट नंबर 16 यहाँ पे होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा राइट ठीक है और यहाँ पे क्या होगा सोर्स पोर्ट नंबर तो पोर्ट नंबर ऑलवेज क्या होता है 16 बिट का होता है ये तो फिक्स होता है हमेशा ठीक है ये कभी चेंज नहीं होता और यहाँ पे फिर सोर्स पोर्ट नंबर फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर राइट तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 बिट का ही होगा उसमें लिखने की जरूरत नहीं और यहाँ पे टोटल लेंथ फील्ड है और टोटल लेंथ फील्ड कितनी हो जाएगी 16 बिट की है
अच्छा टोटल लेंथ में क्या होगा, पेलोड फील्ड भी मिक्स होगा, क्योंकि हेडर तो ऑलवेज फिक्स होता है, तो हेडर का साइज थोड़ी ना लिखेंगे, उसको अगर लिखते हैं तो एच लेन करके लिखते हैं, जो कि ऑलवेज 8 होता है। ठीक है। और यहाँ पे चेकसम हो जाएगा। चेकसम जो हम लोग ने पहले ही जो पढ़ चुके, डेटा लिंक लेयर में भी पढ़ा था, और नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क बोला IPv4, हाँ नेटवर्क लेयर में IPv4, और जब पढ़ा था तो उसमें भी चेकसम था, तो उसको डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे होता है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सेम ही चेकसम में कोई चेंजेस नहीं है। 6 बिट वही होगा, स्टार्टिंग में जीरो ज्यूम करेंगे, फिर चेकसम कैलकुलेट करेंगे, चेकसम की जगह चेकसम क्या जीरो जीरो लिखा था उसको रिप्लेस कर देंगे, जो चेकसम हम लोग कैलकुलेट आया है फिर उसको सेंडर पे भेजेंगे, रिसीवर की तरह कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ वही सिर्फ चीज़ें है। राइट, तो पहले वहाँ पे मेहनत करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे पेलोड हो जाएगा। ठीक है। लोड से मैंने बोला ना वो छोटा सा है, तो इतने में आ जाएगा। यस। तो यहाँ पे इतना पार्ट जो होता है वो क्या होता है, यूडीपी हेडर होता है, यूडीपी हेडर। राइट, और जो कि 8 बाइट का होता है, 8 बाइट। राइट, तो देखो 32 30 60 16 कितना, 31 4 बाइट यहाँ, 4 बाइट यहाँ, 8 बाइट का हो गया। और टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है, ये होता है पैकेट होता है। राइट, और ये वेरिएबल है, डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, हेडर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेकसम के बारे में डिटेल देख लेते हैं, इतना इनफ रहेगा हम लोग के लिए यूडीपी हेडर में। फिर उसके बाद हम लोग टीसीपी में चलेंगे, तो यहाँ पे यूडीपी हेडर की बात करते हैं। यूडीपी हेडर, तो हमने डायग्राम ऑलरेडी देख लिया, खाली हम लोग को उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी है। सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट का, और उसके बाद क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो 4 बाइट तो ऐसे ही हो गए इन दोनों में मिला के, और उसके बाद टोटल लेंथ फील्ड होती है, टोटल लेंथ, और ये कितनी होती है, ये भी 2 बाइट की होती है, 16 बिट। राइट, ठीक है। अब इसमें इसके बाद ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। राइट, उसके बाद अगला आ जाता है साइज। देखो चेकसम मैंने लिखा है, चेकसम क्योंकि हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ यूडीपी, यूडीपी सेगमेंट इन बाइट्स। ये साइज किसकी बात कर रहे हैं, जो टोटल लेंथ में जो वैल्यू होगी। ठीक है, ये टोटल लेंथ के अंदर जो वैल्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड रहेगा, 16 बिट में क्या होता है जो इसमें बता रहा हूँ, बट ब्रैकेट में आप मैं लिख देता हूँ, एक काम करते पहले, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 8 बाइट, बाइट हेडर साइज, हेडर साइज। अच्छा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूडीपी हेडर में मिनिमम टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, तो मिनिमम टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, अगर मिनिमम टोटल लेंथ का है ना, तो पेलोड का हम नल कर देंगे, तो हेडर पार्ट तो होगा, बिना हेडर के मैसेज ही नहीं ट्रांसफर होगा, तो मिनिमम कहता हूँ 8 बाइट का हेडर तो होगा, यानी टोटल लेंथ फील्ड में ऑलवेज ऑलवेज है ना मिनिमम 8 होगी। ठीक है, 8 से ग्रेटर होनी चाहिए हमेशा, ग्रेटर और इक्वली बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम यूडीपी सेगमेंट इन साइज। तो यूडीपी सेगमेंट का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसमें देखो 8 बिट, 8 क्या बोल रहा हूँ, 8 बाइट, हाँ सही, हाँ यहाँ पे देखो बाइट होता है, तो 16 बिट में कितने नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम 16 बिट में अनसाइड इंटीजर कितने लिखा जा सकता है, वो हम लोग निकालेंगे, तो 16 बिट में अनसाइड इंटीजर हो सकता है 2 की पावर 16 - 1, ये हो गया सेगमेंट की साइज, जो हम लोग पूरा पैकेट है उसकी साइज। ठीक है, और ये होगा बाइट्स में। राइट, ठीक है, ये तो मैक्सिमम सेगमेंट। अगर मैं पेलोड की बात करूँ तो अगर बात करूँ मैक्सिमम यूडीपी पेलोड साइज, पेलोड इन साइज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 16 - 1, क्या टोटल है, इनमें से हम लोग क्या 8 माइनस कर देंगे, जो बेस हेडर की साइज है। ठीक है, तो इतने बाइट है, ये इसको मैं डायरेक्टली 2 की पावर 16 - 9 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना कुछ खास में मैथ मैंने लगाया नहीं है, बाइट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं चेकसम में, सो चेकसम को नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चेकसम, चेकसम।
तो चेकसम कितने 16 बिट का ही होता है, राइट, 16 बिट, राइट। और तो इसमें हम लोग लिखेंगे, कलर चेंज करके लिखता हूँ, 16 बिट, 16 बिट वन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट सम, ठीक है। वन, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या होता है, पहले 16 बिट होता है, उसका क्या कहते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, फिर जो भी आता है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, फिर उसका जो भी नंबर वन ऐड करने के बाद, मतलब जो नंबर है उसको किया है, फिर उसमें क्या करते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसके बाद जैसे नंबर लिया उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वन ऐड करेंगे, फिर आएगा उसके वन, फिर उससे एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट ले, फिर जो आएगा उसको हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। ये सब पूरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था जब हम लोगों ने नेटवर्क लेयर में IPv4 हेडर पढ़ा था, तो हेडर में भी एक चेकसम फील्ड होती है, तो उसको हमने ना अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, राइट। एक सेकंड, ठीक है, तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। क्या लिख रहा है, 16 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम, वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम, तो देखो वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम निकालेंगे, फिर उसका सिक्स, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे, और सम किसका निकालते हैं, सम ऑफ ऑल 16 बिट वर्ड इन UDP सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें पूरे UDP का सेगमेंट लेते हैं, खाली हेडर पार्ट नहीं लेते, ठीक है। बाकी सब में क्या, जो बाकी सब मतलब जो हम लोग TCP पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ हेडर का क्या करते थे, हेडर की बिट को लेके उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें पूरा सेगमेंट का बिट को लेके, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एरर डिटेक्शन, इसकी बात करें, एरर डिटेक्शन बहुत समय बाद इसका नाम आया है, क्योंकि ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से किसमें किया था, मेरे ख्याल से डेटा लिंक में किया था, उसके बाद तो किया नहीं है। वैसे चेकसम में भी किया था, क्योंकि चेकसम का यूज भी तो एरर डिटेक्शन नहीं होता है, डिटेक्शन इज ऑप्शनल, यानी चेकसम क्या होता है, इसमें ऑप्शनल होता है, राइट, ठीक है, इन UDP। अगर ऑप्शनल है तो अब 8 बिट तो रखने हैं, तो इसे क्या सब 0 0 बिट कर देते, ठीक है। इफ इफ या इफ जगह इट डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे सब चीज़ डिपेंड होता है, अगर एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है तो होगा, नहीं रिक्वायरमेंट तो नहीं होगा। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ एप्लीकेशन इफ एप्लीकेशन प्रोसेस if application process wants to wants to disable disable error detection process, अगर एरर डिटेक्शन को डिसेबल करना है तो क्या करना चाहिए, चेकसम फील्ड में तो ऐसा रहेगा ही, उस फील्ड को तो हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हेडर साइज फिक्स है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो चेकसम की जितनी भी 16 बिट है उसको सब जीरो कर देते हैं, 16 0 0 लाइन्स लिख देंगे, दैट्स इट। क्या एप्लीकेशन, सॉरी नहीं, डिसेबल एरर डिटेक्शन प्रोसेस, then sender set all the 16 bits 0 0 in checksum field, checksum field, ठीक है। तो चेकसम फील्ड में ऑल जीरो फील्ड हो जाती है। तो यही था यार UDP के बारे में, तो UDP में के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नीडेड थी ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो हो गई। अब हम लोग TCP पे आते हैं, TCP पे हम लोग का लंबा कम्युनिकेशन चलने वाला है, तो वो TCP में फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये वो सब कुछ है, ठीक है। तो TCP के बारे में आते हैं, तो TCP में सबसे पहले हम लोग हेडर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बस।
हेडिंग डाल लेते टीसीपी क्या है। तो टीसीपी के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अभी कल के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, कल परसों के लेक्चर में टीसीपी देखे हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा मेन पॉइंट पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। स्किप नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं बता ही दी हूँ, जैसे टीसीपी का होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है, इन ऑर्डर डिलीवरी होती है, ये तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, ये इसमें जो लिंक होता है फुल डुप्लेक्स होता है, फुल ड्यूप्लेक्स। एंड फुल डुप्लेक्स तो होते हैं, साथ में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कनेक्शन सॉकेट है वो बना होता है हर क्लाइंट के लिए अलग से कनेक्शन सॉकेट होता है। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल, लॉजिकल कनेक्शन। फिजिकल तो ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं, जैसे मैं अब जैसे अभी क्या जितने भी प्रोसेस हैं ज़्यादातर टीसीपी को यूज़ करती है। तब टीसीपी में जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो फिजिकली तो हम लोग कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते कि हम लोग वायर जोड़ रहे हैं कनेक्शन के लिए। ये क्या होता है, सिर्फ लॉजिकली होता है, फिजिकल नहीं। जब तक रिक्वायरमेंट होती है तो हो जाता, नहीं होती नहीं होता, राइट। तब सीधा टीसीपी हेडर पे आते हैं, राइट। सो टीसीपी हेडर भी बहुत लंबा नहीं, मतलब है अच्छा खासा लंबा है। टीसीपी टीसीपी आईपीवी4 हेडर जैसा। फिर तो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इतना स्पेस आई थिंक ठीक रहेगा, राइट। वैसे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टीसीपी हेडर के साथ साथ पेलोड रहेगा, तो पूरा सेगमेंट इसको बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया वन, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये head है, यहाँ पे टू, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा थ्री, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, एक पावर लाइन मेरे को चाहिए यहाँ पे, ये हो गया फोर, इसके अंदर इसमें वन टू थ्री फोर, अभी और लाइन चाहिए दो, फाइव के बाद जाएगा सिक्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें बस स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले इसको हमने क्या हाफ वे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। तो हाफ वे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिल होगा ना। ठीक है, उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले फिल करने का मैं स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सोर्स पोर्ट नंबर होता है, सोर्स SORC, सोर्स पोर्ट नंबर। अच्छा, पोर्ट नंबर है तो पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। अब सोर्स पोर्ट नंबर है तो डेस्टिनेशन भी आना चाहिए, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो भी 16 बिट का होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगा, जीरो होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ पे 31 होगा, राइट। उसके बाद क्या, फिर यहाँ पे आ जाता है सीक्वेंस नंबर आता है बीच में, सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होता है, वो होता है 32 बिट का। अभी होता क्या है इसकी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश है तो एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, पैकेट अगर लॉस्ट वगैरह होगा तो उसको चेक करने के लिए। 32 बिट, राइट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद आ जाएगा HLN, यहाँ पे हेडर लेन फील्ड आती है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HLN, HLEN लेन, ठीक है। तो HLN फील्ड होती है। HLN के बाद क्या होता है, कुछ ब्लैंक और छूटा हुआ है, ठीक है, उसको मैं फिर यहाँ पे ये कुछ ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ फ्लैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। एक होता है URG फ्लैग, जिसको हम अर्जेंट फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है ACK फ्लैग, ACK फ्लैग, जिसको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग बोलते हैं। जब फ्लैग ऑन है मतलब वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है, क्या मैं बोल सकता यहाँ पर PSH फ्लैग, ठीक है, जिसको हम लोग पुश फ्लैग बोलते हैं। PSH, राइट, ठीक है, पुश फ्लैग। और उसके बाद फिर आ जाता है रीसेट फ्लैग, राइट। रीसेट को हम लोग RST बोलते हैं, RST फ्लैग, ठीक है। और उसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग, SYN, सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, SYN, सिंक्रोनाइज। और लास्ट में जो फ्लैग आता है उसको बोलते हैं फिनिश फ्लैग, फिन फ्लैग। ठीक, ये कब यूज होता है, जब कनेक्शन को क्लोज वगैरह करना होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्लैग किस काम आते हैं। अर्जेंट फ्लैग ये बताता है कि मैसेज जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और उसको प्रोसेस करना, जैसे ये होता है उसके लिए, रिसीवर के लिए, कि ये मैसेज जो अर्जेंट मैसेज है इसको रिसीवर बहुत जल्दी प्रोसेस करें। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये होता है जब कोई भी पैकेट भेजे, उसका जब मान लीजिए क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो क्लाइंट ने सर्वर को जब पैकेट भेजा तो पैकेट के रिवर्ट बैक आ गया, तो जब रिवर्ट बैक आता है तो यानी उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट फ्लैग यूज होता है। फिर पुश फ्लैग ये होता है कि जो जितने भी इंटरमीडिएट राउटर या नोड वगैरह जो भी आ रहे हैं उन लोगों को पता चल जाए कि पैकेट जो है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, इसमें क्या, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है जैसे क्यू वगैरह में है तो उसको बाईपास करने के लिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट पैकेट डिलीवरी चाहिए होती है तो हम लोग पुश फ्लैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद RST फ्लैग होता है, रीसेट फ्लैग, ठीक है। अब रीसेट फ्लैग किस लिए यूज होता है वो हम लोग आगे बात करें। फिर सिंक्रोनाइज फ्लैग होता है, सिंक्रोनाइजेशन, जब हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, राइट। तो उसके लिए यूज होता है। फिनिश फ्लैग जो होता है पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है लास्ट में, जब हम लोग कनेक्शन किसी भी ये क्लाइंट हो सकता है या होस्ट हो सकता है, किसी को भी कनेक्शन क्लोज करना है तो फिनिश फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो अगली फील्ड आती है वो क्या आती है, विंडो साइज, राइट। तो यहाँ पे विंडो साइज है। अभी विंडो साइज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबका इंपॉर्टेंस है। 16 बिट, राइट। विंडो साइज के बाद क्या आता है, चेकसम आता है। चेकसम, हाँ वही चेकसम जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया था और उसके बारे में पहले भी कर चुके हैं। तो वैसे हम मतलब इस चैप्टर में हम लोग चेकसम पे इन डेप्थ नहीं जाने वाले, चेकसम पे हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क लेयर में बहुत ज़्यादा बात कर दिया। फिर यहाँ पे आता है अर्जेंट पॉइंटर, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी 16 बिट का होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑप्शनल फील्ड होती है हेडर में, क्योंकि जैसे मैंने बताया TCP में क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें होती है, ठीक है। UDP की बेसिक फंक्शनैलिटी तो होती है, उसके साथ ऑप्शनल फंक्शनैलिटी भी होती है। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शंस, ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। ये ऑप्शनल हेडर फील्ड ऐसे बोलेंगे, ऑप्शनल हेडर फील्ड, क्योंकि अभी भी ये हेडर का ही पार्ट है, हेडर फील्ड। और यहाँ पे क्या होगा, पेलोड आ जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पे लोड, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं अगर मूव कर सकूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा करने दो, थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया। आराम से आराम से आराम से आराम से ये हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मूव कर सकूँ और ठीक है, तो इसको मैनुअली कर लूँगा, बस ठीक है। अब परफेक्ट। तो यहाँ से मैं बोल रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट जो है, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का TCP हेडर जो है वो होता है। ये इसको एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या होता है, मतलब बेस हेडर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं TCP बेस हेडर, बेस हेडर, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 5 वर्ड, जो वर्ड में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता है 5 वर्ड का, राइट। और यहाँ पे एक वर्ड जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ड बोले, 5 वर्ड और 20 बाइट, 20 बाइट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड जो होता है वो कितना 4 बाइट का होगा, राइट, ठीक है। ये चीज़ होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ऑप्शनल हेडर होता है। ये तो मैंने बता ही दिया उसमें क्या है। अच्छे से साइज लिख देते हैं ना, ऑप्शनल हेडर पता ही।
ये होता है 0 टू लेके वो होता है कितना, 0 टू लेके 10 वर्ड, 10 वर्ड। ठीक है, ठीक है। अ, 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 तो अगर मैं बात करूँ, जो टीसीपी का यहाँ पे हेडर आ जाएगा, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं बात करूँ टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर साइज, तो टीसीपी का हेडर साइज वो कितना हो जाएगा, वो हो जाए मिनिमम कितना हो, मिनिमम तो यहाँ पे 20 बाइट रहेगा ही रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ बाइट में लिख रहा हूँ, या मैं वर्ड में लिख देता हूँ। तो वो होता है 5 से लेके, अगर मिनिमम 5 होगा, मैक्सिमम कितना हो, 10 + 5 15 हो सकता है, राइट। 15 वर्ड तक, 15 वर्ड। या इसको हम लोग अगर बाइट में लिखें, तो बाइट में कितना हो जाएगा, 20 to 60 बाइट, 60 बाइट, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अच्छा, वर्ड को देख के हमको एचएलएन की साइज नहीं पता चल रही है। अगर एचएलएन की मैं यहाँ साइज पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो एचएलएन की साइज देखो, ये हो जाएगा 16 बिट, ठीक है। 16 बिट होता है यहाँ से लेके, ये होता है 2 बाइट। एचएलएन जो होगा 16 बिट का होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एचएलएन जो होगा वो कितना होता है, 16 बिट, ठीक है। कायदे देखा जाए तो एचएलएन अगर मैं बोलूँ, सो 16 क्या बोल दिया, ऐसे 15 है ना। सो 2 की पावर 4 होता है, 4 बिट का, सो ऐसा 4 बिट होगा। 2 की पावर 4 16 होता है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 4 बिट का होगा, ठीक है। 16 में गलत बोलते हैं, 16 मतलब 2 की पावर 16 हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है कंपेयर टू 20, अच्छा कंपेयर टू एस 16, राइट, ठीक है। तो सही है, मैंने सब कुछ बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस नंबर फील्ड में साइज लिख दिया, कुछ मिस नहीं किया, नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहली फिर जो हम लोग पढ़ने वाले वो है, तो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर है उसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे मतलब जो बात की, वो ये पोर्ट नंबर मतलब सच कुछ पढ़ने लायक नहीं है। और ये पता होना चाहिए पोर्ट नंबर 16 बिट का होता है, और हर प्रोसेस को, जो जो भी प्रोसेस है नेटवर्क लैन, सबको यूनिकली असाइन किया जाता है, ठीक है। ये लोकली यूनिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहली फील्ड जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है सीक्वेंस नंबर फील्ड, राइट, जो 32 बिट का होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ सीक्वेंस नंबर को अगर बात करें, सो ये सीक्वेंस नंबर से हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, या बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है एक तरह से। मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, अगर ये पॉइंट भूल जाता हूँ तो। अब ये पॉइंट कौन सा है, वो ये है कि जब भी टीसीपी की बात होगी, तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस असाइन होता है वो पैकेट कभी असाइन नहीं होता है, ये होता है बाइट को असाइन होता है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए टीसीपी को हम लोग बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट, एवरी एवरी बाइट, एवरी बाइट इज सर्विस डेटा लिंक, सर्विस डेटा, सॉरी सर्विस डेटा बोला, सर्विस डेटा अंटिल, या फिर ऐसा अंटिल बोलूँ, जैसे एवरी बाइट इज सर्विस डेटा यूनिट, सॉरी हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यूनिट है, ठीक है। यानी जो एवरी बाइट है सर्विस डेटा यूनिट है, और इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यूनिकली, ठीक है, यूनिकली, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है वो अब मेन है, ठीक है। इसमें हम लोग, मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि हम बाइट सर्विस डेटा यूनिट है, मतलब बाइट को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और यूनिकली आइडेंटिफाई किया था हर बाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, तो यूनिक सीक्वेंस नंबर, बाय सीक्वेंस नंबर यूनिकली एलोकेट करते हैं हर बाइट को, ठीक है। यूनिक सीक्वेंस, SUCQUENC, सीक्वेंस नंबर इज असाइंड, assigned to each byte, each bytes, ठीक है। जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको मैं काम कर डब्बे में बंद कर देता हूँ।
ये बहुत चीज़, अगर ये तुम भूल गए तो अभी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो यार। ठीक है, इतना ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए काम करते हैं, टीसीपी में एक कुछ एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर वो यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक P1 प्रोसेस है एग्जांपल में। एक P1 प्रोसेस है, ठीक है, जो टीसीपी सॉकेट का यूज़ करी कम्युनिकेशन के लिए। राइट, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। हर प्रोसेस के पास जो प्रोसेस होती है, दो चीज़ें होती है, एक सेंडिंग बफर होता है, एक रिसीवर बफर होता है। ठीक है, तो यानी जो प्रोसेस सेंड करना है सबसे पहले बफर में जाती है, जो सेंडिंग बफर उसमें जाती है, तब जाके प्रोसेस क्या बोलते हैं, आगे फॉरवर्ड होती है। सेम चीज़ होता है रिसीवर के साथ। तो रिसीवर, जब भी रिसीवर का टाइम आता है, जब भी ये प्रोसेस एज अ रिसीवर प्रोसेस बिहेव करेगी, तब क्या होगा, जो पैकेट आएगा वो पहले रिसीविंग बफर में जाएगा, तो उसके बाद जो है प्रोसेस तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, इसका नाम है सेंडिंग बफर। राइट, यहाँ पे सेंडिंग बफर, सेंडिंग बफर। और दूसरी चीज होगी रिसीविंग बफर, रिसीविंग बफर। ठीक है, हर प्रोसेस के पास ये दो चीज तो होगी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है। बट मैं हर बार ये नहीं शो करूंगा, हर बार सिर्फ जो मेरे को रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैं वो शो करूंगा। अगर टीसीपी एज अ सेंडर बिहेव कर रही है, जब प्रोसेसर सेंडिंग बिहेव कर रहा है, तो मैं सेंडिंग सेंडर बफर यूज करूंगा या सेंडिंग बफर यूज करूंगा। अगर रिसीवर है, एज अ रिसीवर बिहेव हो रहा है, तो रिसीविंग बफर। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग का थ्री मैसेज है। ठीक है, तीन मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे मैसेज वन है, वो कितने हैं वो उसका साइज में बता दे रहा हूँ, 150 बाइट का। और एक मैसेज टू है, वो कितना, वो कितना हो गया, मान लेते हैं 250 बाइट का, 250 बाइट्स। और एक मैसेज 3 है, मैसेज 3 क्या करते हैं, इन दोनों का 150 होगा, सॉरी 50 में 200, और उसको भी ठीक से लिखते हैं बाइट्स। तीन मैसेज सेंड हो रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंडिंग विंडो की बात करें, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग अभी सेंडिंग एज ए सेंडर बिहेव करवा रहे हैं इससे, तो हम लोग सेंडिंग विंडो यूज़ करेंगे। तो उसके मैं सेंडिंग विंडो बताऊँ, सेंडिंग विंडो। ठीक है, तो सेंडिंग विंडो में अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा होगा। राइट, और कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले का मैसेज 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज 1। राइट, मैसेज 1 मान लेते हैं, यहाँ से जाता है, फिट हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैसेज 2 होना चाहिए, मैसेज 2 होगा यहाँ पे, मैसेज 2 भी यहाँ से यहाँ तक फिट हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैसेज 3 होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक फिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, जो थे ना कि तीन मैसेज में पूरी बफर फिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब स्टार्ट जो सेंडिंग विंडो है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक बाइट को, जैसे कितने 150 बाइट है, तो हर एक बाइट को अब यूनिकली नंबर असाइन होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग कभी भी जीरो से नहीं होगा, 300 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 300 क्यों है, वो मैं आगे बताऊंगा कि मतलब रैंडम नंबर से हो जाए, 300 एग्जैक्टली नहीं होगा। कोई भी रैंडम नंबर से होते हैं, पर जीरो से असाइन नहीं होगी। क्यों जीरो से असाइन नहीं होगी, इसके बारे में जो हम लोग और जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना, जब लास्ट लेक्चर चल रहा होगा, तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको 300 से मैं स्लैश, 300 की जगह 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, पर जीरो नहीं हो सकता है। राइट, ठीक है। तो उसके बाद ये 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, इस मैसेज 1 का साइज कितना है, 150 बाइट। तो यहाँ से 300 से लेके 300 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा, 300 पर मैं अगर मैं बात करूँ 300 बाइट काउंट करके, राइट। सो 300 बाइट को काउंट करो, 150 तक काउंट करो, तो कितना आ जाएगा, ये 149 बाइट होगा। राइट, तो ये से 114 ने बोला, 300 प्लस 100 कहेंगे तो 450 यार, 450 से कम हो, क्योंकि यार 301 से नहीं काउंट हो रहा है, मैं जीरो से काउंट कर रहा हूँ। राइट, जीरो से लेकर 150 तक काउंट करूंगा, तो टोटल काउंट कितना आएगा, और काउंट यूज करूँ तो वन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, देखो जीरो से नंबरिंग कुछ एरे इंडेक्स जैसे सोचो ना, कि जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो जो लास्ट बाइट होगा वो क्या n-1 होगा, तो n की वैल्यू क्या है, टोटल 450 है।
ठीक है, इसमें 150 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 450 में से एक -1 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 449 आएगा। तो 450 वाली बाइट यहाँ पे आएगी, राइट। ठीक है, सिमिलरली 450 में अगर 250 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऐसा नहीं, 700 हो गई, 250 ऐड करो, 700 बाइट यहाँ पे असाइन हो गई, 700, राइट। और लास्ट में कितना आ जाएगा, 700 टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 899 यहाँ पे आएगी, राइट। ये सब क्या बाइट नंबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक बाइट को एक यूनिकली नंबर असाइन हो, जिसे हम लोग सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग का पास जो पे लोड है वो उसका साइज है 100, राइट। जो हम लोग एक है टीसीपी में क्या बोल सकते हैं, टीसीपी में जो भी पे लोड आ सकता है मैक्सिमम 100 आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पे लोड साइज वो है 100। तो अब यहाँ पे 100 है, बट यहाँ पे जितने मैसेज सबके 100 ज़्यादा है, तो यानी हर मैसेज के लिए सेगमेंटेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आप सेगमेंटेशन होगा तो कितने सेगमेंट बनेंगे ये पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ बात करें नंबर ऑफ सेगमेंट की, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने बन जाएंगे, यहाँ पे देखो टोटल कितने बाइट है। यहाँ पे देखो 150, 250 और 200, ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे। तो यानी 150 ऐड करेंगे, 250 ऐड करेंगे और यहाँ से 200 ऐड करेंगे, राइट। सो और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, इसमें किसी कंफ्यूजन होगी, इसे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 600 बन जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 सेगमेंट बनेंगे। ठीक है, अब 6 सेगमेंट बने तो हम लोग काम कर 6 सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का सेगमेंट 1 हो गया। ठीक है, सेगमेंट 1 में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले टीसीपी हेडर होगा, राइट। टीसीपी हेडर, राइट, टीसीपी हेडर होगा। उसके बाद यहाँ पेलोड फील्ड हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक बना लिया ना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको 5 टाइम पेस्ट कर दूंगा, तो इसे कंट्रोल V। और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 एक काम को थोड़ा सा नीचे लिख देता है ऐसे, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया। तो ये 5 सेगमेंट क्या है, ऐसे बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, 5 सेगमेंट ये बन गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले सेगमेंट का जो यहाँ पे पहला बाइट नंबर सेगमेंट 1 है तो टीसीपी हेडर है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला बाइट आएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा उसके पहले बाइट में जो यहाँ पे सेगमेंट में ये टीसीपी सेगमेंट का सेगमेंट नंबर क्या होगा, जो पहला है, मैंने बोला पहला है, ये क्या सेगमेंट, ठीक है। पहला सेगमेंट तुम्हें जो सबसे पहला बाइट होगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेके 300 से लेके 99 तक जाएगा, राइट। 300 बाइट नंबर सेगमेंट नंबर से लेके 399 सेगमेंट नंबर तक जाएगा। तो पहला सेगमेंट बिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो गया। और लास्ट सेगमेंट बिट क्या हो गया, 399 हो गया, राइट, 399। और टोटल यहाँ पे जो पे लोड का साइज है वो कितना हो जाएगा, 100 बाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं बाइट है, यहाँ बाइट में लिखा नहीं है, एक्चुअली बाइट ही है। ठीक है, 100 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 399 तक से यहाँ तो 400 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 400 से लेके पूरा 100 साइज देते हैं, यानी 400 से लेके 499 तक यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाए टोटल 100 बाइट का, तो 100 कैपिटल भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 499 500 से यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ पे 599 तक जाएगा, 599 तक, राइट। 599 तक गया तो यहाँ से टोटल कितना 100 हो गया, 100 बाइट। और टोटल हम लोग पास यहाँ 6 सेगमेंट बने, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 599 है तो यहाँ पे 600 से होगा, 600 से लेके 700 तक, 700 टोटल कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया 100 बाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 700 से लेके बाइट नंबर 7, सॉरी 700 नहीं होगा, 699 होगा यहाँ पे, 699, 700 टू लेके कितना हो जाएगा यहाँ पे 799 तक, ये कितना हो जाएगा 100 बाइट होगा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया सीक्वेंस नंबर ऐसे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर फील्ड होगी उसमें क्या लिखा होगा, जो इस टीसीपी हेडर के अंदर जो सीक्वेंस नंबर फील्ड होगी वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करो सीक्वेंस नंबर की, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ सीक्वेंस नंबर की, सीक्वेंस नंबर फील्ड में यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस नंबर फील्ड में जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होता है ना वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे 300 है, यहाँ पे देखो जो पहली बाइट जो पेलोड में लिखी उसका सीक्वेंस क्या वो लिखा जाता है, सीक्वेंस नंबर। और ये कितना हो जाएगा 400, राइट। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, राइट। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर ये हो जाएगा 600। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें 5 ही बनाया गया, ये हो जाएगा अराउंड
700। एक पैकेट और बनेगा ना, 5 ही बनाया हूँ, वही तो मैं सोचा कि 700 का 800 फर्निश होना चाहिए ना। ठीक है, चलो कोई मैंने बना लेते हैं। तो ये लास्ट है, उसको यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो बाइट नंबर होगा वो 799 तक यहाँ तक हुआ था। तो 800 से लेके 899 तक टोटल 100 जो बाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या 100 भी है, ये भी बाइट है और ये भी बाइट है। राइट, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होगा उसकी क्या फील्ड होगी, तो यहाँ पे अगर बात करें सीक्वेंस नंबर की, तो वो हो जाएगा 800। तो ऐसे 6 पैकेट जो बनाए ऐसे ही बनेंगे हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्या, मतलब एक ही क्वेश्चन है जो मेरे को बताना है। वो क्वेश्चन ये है, इन टीसीपी, इन टीसीपी आ यूनिकली या फिर यूनिक, सीधा सीधा यूनिकली हटा। अ यूनिक नंबर, अ यूनिक नंबर इज असाइंड, इज असाइंड टू ईच डैश। और ऑप्शन भी इसमें, ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी सेगमेंट, ऑप्शन डी मैसेज, मैसेज। ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहले डी को देखते हैं। मैसेज है, मैसेज देखो टीसीपी मैसेज को कोई भी नंबर असाइन नहीं करती, ठीक है, मैसेज को कन्वर्ट कर देता है पेलोड में। तो ये गलत ऑप्शन है। और वैसे मैंने टीसीपी में क्या होता है, सेगमेंट यूज होता है, तो सेगमेंट ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। ठीक, अब वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड को कोई यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करना। ठीक है, वर्ड तो खाली एक वो होता है यूनिट कन्वर्ट के लिए, कि यहाँ चलो बाइट में हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग वर्ड में लिख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला बाइट एड्रेसेबल होता है, मतलब बाइट में ही हम लोग यूनिकली असाइन करते हैं। सेगमेंट गलत ऑप्शन है। तो सेगमेंट और बाइट बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बट बाकी सब में प्रोटोकॉल, बाकी सब नेटवर्क क्लियर होगा, उसमें पैकेट को असाइन किया जाता है ये नंबर। बट इसमें क्या होता है, बाइट में असाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और सेगमेंट को हम लोग कुछ भी असाइन नहीं करते, नंबर कोई भी असाइन नहीं करते हैं। ठीक है। राइट। ठीक है, तो उसके बाद अगले ही नंबर आता है, जो अगला यहाँ पे क्या फील्ड आता है, वो होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। राइट, तो यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर भी 32 बिट का ही होता है। तो यहाँ मैं एडिंग डालता हूँ एक्नॉलेजमेंट नंबर। राइट, एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या हम लोग बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, मैं लिखता ही रहता हूँ साथ में ना, जल्दी जल्दी हुआ। तो यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, टीसीपी, टीसीपी, ये पहला वर्ड है, उससे एमएसक्यू बन सकता है एक्नॉलेजमेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट, ए सी के पूरे लिख देता हूँ ना। ऑलवेज, ऑलवेज पिगी बैक, पिगी बैक। राइट। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, पिगी बैक होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये ऑलवेज और पिगी बैक हमेशा याद रखना है। यानी कि पिगी बैक मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट आएगा अकेला नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट के साथ जो आगे का मैसेज है वो भी आएगा। आगे का मैसेज है, हेडर में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट लगा देंगे। ठीक है। ठीक है, तो जब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन होगा तो एक्नॉलेज नंबर की फील्ड में हम लोग जिस एक्नॉलेजमेंट जिसका जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करा देंगे। ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है टीसीपी, टीसीपी यूजेस, यूजेस क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइन एक्नॉलेजमेंट होता है, यानी हर एक पैकेट के लिए नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आएगा। अभी कैसे होगा ये पूरा अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट नंबर ही पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, अगला पॉइंट है, से लिखते हैं, इफ ए सी के फ्लैग, इफ ए सी के फ्लैग इज ऑन, इज ऑन, देन टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी सेगमेंट कैरीज एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी वो वैलिड होता है। ठीक है, अगर ऑफ है तो कुछ भी उसका मतलब नहीं, बट ऑन है तो यानी एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये इफ था, उसका एल्स यहाँ पे है, एल्स नो, ये एल्स नो, ये नंबर, एल्स नंबर इज गार्बेज,
गार्बेज वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर होता क्या, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, कुछ भी नहीं है, बस ये हम लोग जो मैं बताता हूँ एक बार। हाँ, तो यहाँ मैं अगर लिखूँ ब्लू से लिखते इसमें, तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है जो लास्ट पैकेट गया ना उसका सीक्वेंस नंबर होगा, उसी में +1 कर देंगे, राइट। तो यहाँ मैं लिखूँगा लास्ट बाइट, बाइट सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर ऑफ पेलोड +1 कर देंगे, यानी इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है, राइट। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था दो तरीके क्या होते हैं। एक होता है वो एक्नॉलेजमेंट किस पैकेट का हुआ उसको बता देते हैं कि हाँ चलो ये पैकेट मिल गया। एक दूसरा होता है कि मेरे को ये पैकेट मिल चुका है, ये नहीं बताता हम लोग को कौन सा पैकेट, जैसे मान लो हमने 1 2 3 पैकेट भेजा, ठीक है, तो सेकेंड नंबर का एक्नॉलेजमेंट आ गया। तो वहाँ पे दो मीनिंग हो सकती है, अगर दो मीनिंग अलग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यूडीपी की बात करें, यूडीपी डेटा लिंक के बाद दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ड्रॉ करने में मेरा मजा नहीं आता। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे एक पैकेट है, ठीक है, ये सेंडर है, ये सेंडर है, और यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या है, 3 मैसेज, जो पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, मैसेज जो है भेजा, यहाँ पे ऐसे भेजा एक एक करके, ठीक है। यहाँ पहला है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला पहुंच गया है और यहाँ पे दूसरा पहुंच गया, तीसरा लॉस्ट हो गया है, ठीक है, ऐसा केस है, ठीक है। तो रिसीवर क्या करेगा, दो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, दो तरीके से एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं। ऑप्शन ए ये है कि वो बोलेगा कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट हो गया है, कौन से पैकेट है, दूसरे पैकेट का, ठीक है। दूसरे पैकेट एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसका मतलब ये कि पहला पैकेट भी मिल गया तभी दूसरा पैकेट मिला होगा, ठीक है। यानी दूसरा एक्नॉलेजमेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पहला भी मिल चुका है, दूसरा भी मिल चुका है, ठीक है। ये तो पहला तरीका है जो कि टीसीपी नहीं यूज करता है। ये डेटा लिंक लेयर में यूज हो सकता है, टीसीपी में नहीं हो। टीसीपी क्या करता है, सीधा ये करता है, ये वाला काम ना करके वो बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3, यानी कि मेरे को 2 तक मिल गया, मेरे को 3 चाहिए है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, +1 होता है कि ये जो बाइट मेरा नंबर है वो मेरे को मिल चुका है, उसके बाद वाली बाइट नंबर वो चाहिए, जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो बोलता है, ठीक है। ठीक है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, राइट। तो इसके लिए काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। इधर तो जगह नहीं होगी, नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टीसीपी सेंडर है, टीसीपी सेंडर, और उसके बाद क्या आते हैं यहाँ पे, टीसीपी रिसीवर होगा, टीसीपी, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर मैं यहाँ बताऊँ, मतलब टीसीपी सेंडर ने टीसीपी रिसीवर के पैकेट यहाँ भेजा, राइट। कहाँ गया भाई, कोई चीज ढंग से काम ही नहीं कर सकते हैं आप लोग। चल ठीक है, इतने समझ आए, ठीक है। ऐसे मैसेज भेजा, तो यहाँ पे मान लें जो मैसेज भेजा उसका सीक्वेंस नंबर 300 था, मैं 300 ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं, कुछ बोल सकते हैं। 300 था, ठीक है, और जो पेलोड साइज थी वो 100 थी, यानी जो पहला पैकेट था उसी को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीपी ने क्या किया, पैकेट आया उसमें देखा कि इसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो कितना है, वो लिखा हुआ है 300 से लेके 399 तक, तो यानी 300 उससे पैकेट रिसीव हो गया। अब जिसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, यानी जो इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जो भेज रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बोल दूँ, ऐसे है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा, एक्नॉलेजमेंट लिखा होगा, वो होगा कि लास्ट बाइट कौन से रिसीव हुए, लास्ट बाइट रिसीव हुए 399, तो यहाँ पे 399 +1 होगा, यानी 400, यानी 400 नंबर के बाइट की जो जिसका भी जिस बाइट का सीक्वेंस नंबर 400 मुझे वो चाहिए। तो यहाँ 400 किस बाइट का, जो अगला सेगमेंट होगा उसका, यानी हर जो सेगमेंट मिल जाता है उसके बाद का सेगमेंट आता है, राइट। ठीक है, तो ये याद रखना, राइट। सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर फिर यहाँ एंड करते हैं, बाकी हम लोग कल क्या करेंगे, पूरा मैं इसी चीज़ को पूरा अच्छे से ड्रॉ करके बताने वाला हूँ कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। ठीक है, पैकेट लॉस होगा तो उस केस में क्या होगा, इससे हम लोग डेटा लिंक के लिए मल्टीपल केसेस वगैरह बना के देखे थे, तो इसमें भी सेम ये करना, क्योंकि हम लोग फ्लो कंट्रोल यहाँ पर लगा रहे हैं, राइट। ठीक है यार, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।